पार्टी को मुख्यमंत्री घोषित ना कर पाए। ये इनका प्यार है, इनका अलगाव है। और कहते हैं हमें तो कह रहे हैं, अरे भैया दलित के हितैषी तो इतने बड़े थे, बाबा राम साहब अंबेडकर के संविधान पर चलने की बात करते हैं, कभी उनको मान सम्मान न देने वाले, 50 साल इस देश पर राज करने वाले बड़ी बड़ी बात कर। लोकसभा के जो चुनाव की बात कर रहे हैं, 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। 99 के चक्कर में आकर ईवीएम की बात करने वाले आज खामोश है, आज न्याय यात्रा में अपने कार्यकर्ता से नाराज है। जब भारतीय जनता पार्टी जब कुछ सीटें कम हुई तो 26 कार्यकर्ता के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता। यूपी में उपचुनाव होने वाला है, 6 कैंडिडेट का नाम जो है सामने आ गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, जो किसी ने भी जो समाजवाद की पार्टी के लोगों ने नॉमिनेट किए हैं और जो हरियाणा में डंका बजा है, अच्छा। कमल का तीसरी बार कमल खिला है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उस देवता तुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार कमल खिलाया काम किया है। और माननीय योगी जी कार्य को देखते हुए उपचुनाव में जब डंका बजेगा, जब शंका खत्म होगी, जो कबात मोदी जी के और योगी जी ने कहा है 10 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा तो ईवीएम हैक का रोना रोने वाले फिर रोना रोएंगे। जो कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई, जैसे आज दिल्ली इलेक्शन कमीशन में जाकर बैठे कांग्रेस के, आज नई यात्रा खत्म हो गई। आज जो बात करते युवाओं की, पहलवानों की, जो बात कर रहे थे बेरोजगारों की, आज ईवीएम हैक हो गई। और हरियाणा के लोगों ने जो मन मोया है, जो आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार कमल छाप सरकार दी है, तो उसका नतीजा आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। हर एक उसका देवता तुल्य। और यूपी के लोग भी समझदार हैं। हरियाणा का और यूपी का बॉर्डर का संबंध जो काम करने का संबंध है, तो यूपी के लोग भी जानते हैं। जो कहते हैं मठाधीश को मठों में रहने की आजादी है। अरे वो मठाधीश को, वही तो बात है जो योगी ने बोला था। अच्छा। बटोगे तो कटोगे। जो कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात उन्होंने कही थी, जो कार्यकर्ताओं को समझाने की बात है, आप बटे ना, आप संगठित रहिए। और जो बात कही थी कि आप संगठित रहे तो आज नतीजा मिला, हरियाणा जीत का मिला। तो ऐसा ही देवता तुल्य यूपी के कार्यकर्ता जब संगठित होंगे तो सबकी हक्की बक्की बंद हो जाएगी। फिर 10 सीटों पर कमल खिलेगा और फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। लोकसभा के परिणाम भुला गए क्या? अरे भैया, लोकसभा के जो चुनाव की बात कर रहे हैं, 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। 99 के चक्कर में आकर ईवीएम की बात करने वाले आज खामोश है, आज न्याय यात्रा में अपने कार्यकर्ता से नाराज है। जब भारतीय जनता पार्टी जब कुछ सीटें कम हुई तो 26 कार्यकर्ता के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमेशा कार्यकर्ता के साथ। यूपी के परिणाम नहीं देखे थे क्या आप? अरे भैया, परिणाम स्वीकार है। हमने लोकतंत्र को कुछ नहीं बोला। ये तो तंत्र पे भी उंगली उठा रहे हैं, लोकतंत्र पे भी उंगली उठा रहे हैं। और यूपी की जनता जनार्दन है, जो उन्होंने योगी पर विश्वास रखा, दूसरी बार सरकार बनाई। उपचुनाव में जब खिलेगा कमल तो ये रोना वही रोएंगे। अखिलेश यादव का जलवा। अरे दो जोड़ी थी, 2 युवाओं की जोड़ी थी, आज टूट चुकी है। इंडिया गठबंधन तितर बितर हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, भगवान तुल्य कार्यकर्ता संगठित है और विकसित होने के लिए जी जान से यूपी को जिताने का काम करेगा। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही सीट आया, लेकिन जो उपचुनाव आने वाला है उसमें पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेना सबका स्वतंत्र अधिकार है। और जो समाजवादी की साइकिल की पिंचर है, आज वो बात कर रहे हैं, हर एक चीज की वो करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का ये छोटे छोटे कार्यकर्ता जब उन गलियों में जाएंगे, बहनों को समझाएंगे, माताओं को समझाएंगे, जो क्या खटा खट के जो बात का जवाब देंगे, ठका ठक जब बटन दबाएंगे तो ईवीएम हैक का रोना यही कांग्रेस और नेता रोएंगे। कह रहे योगी जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं। अरे सरकार न चला पा रहे होते तो जो जनता का आशीर्वाद ना मिलता, दूसरी बार कमल ना खिलता। और जो उन्हीं को चलानी आती है, दंगे करवाएंगे, कर्फ्यू लगवाएंगे। आज अमन है, चैन है, बहन बेटियां
सुरक्षित है और युवा अपचित है, आगे बढ़ी हुई है। और यूपी के लोग जैसे हरियाणा के लोग समझदार है, ऐसे यूपी के लोग भी समझदार है, कमल फूल सबका सपोर्ट करेंगे। अखिलेश यादव जी कहते हैं योगी बाबा का बुलडोजर एक तरफा एक्शन है। ये तो भैया हाँ। ये राजनीतिक मंच से कहते हैं। अच्छा। जो यूपी का जो योगी का जो बुलडोजर है वो एक समुदाय के ऊपर नहीं है, समुदाय के जो कुछ लोग अपनी दादागिरी दिखाते थे उनके खिलाफ है। उन्होंने मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया है, हिंदुओं ने भी समर्थन किया। विकास दुबे कौन सा मुस्लिम था? और जो अभी क्या नहीं देख रहे? अरे भैया संख्या अंका पंका कुछ हो जाए बिल्डोजर न्याय के खिलाफ चलेगा। जो जमीन अधिग्रहण सरकारी जमीन घेरेगा, दिल्ली में भी चलेगा, हरियाणा में भी चलेगा, राजस्थान में भी चलेगा, मध्य प्रदेश में भी चलेगा, हर एक जगह चलेगा। अति आक्रमण के बाद चलेगा, उसमें न्यायालय भी साथ है और न्यायालय के हर एक चीज में कोई दुख नहीं है, समर्थ है। अब जो गुमराह करने की बात खटाखट टकाटक देंगे, वो आज नाराज है, आज दिखाई नहीं दे रहे। अपने कहीं पर हरियाणा में एक कार्यकर्ताओं के पास बैठे नहीं दिखे। ऐसे अक्सर युवाओं का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। वो देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ जो उन्होंने हमेशा अपने संघर्ष के लिए, आगे बढ़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और हरियाणा के अलावा यूपी के लोगों से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूं, जो कहा है योगी जी ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र से कहा है, तो हर एक चीज को समझकर आप देखिए। आपके सुनहरे भविष्य का बात है, ना धर्म में पढ़ो ना जाति में पढ़ो, और देखो सुनहरा भविष्य कहाँ है जहाँ पर यूपी सुरक्षित है। कह रहा है पीडीए कैंडिडेट है भाई साहब। अरे इतना अच्छा, बहुत बढ़िया बात कहा। अरे हरियाणा में दलित की बेटी को मुख्यमंत्री घोषित ना कर पाए, ये इनका प्यार है, इनका अलगाव है। और कहते हमें तो कह रहे हैं, अरे भैया दलित के हितैषी तो इतने बड़े थे, बाबा राम साहब अंबेडकर के संविधान पर चलने की बात करते हैं, कभी उनको मान सम्मान न देने वाले, 50 साल इस देश में राज करने वाले बड़ी बड़ी बात करते। जनता जानती है, पर जनता देख रही है, जनता समझ रही है। और जनता को मैं बार बार प्रणाम करता हूं जो इनका सुपाया साहब खटाखट बाहर का रास्ता दिखा रही है। इस देवतुल्य जनता से मैं बड़ा ही खुश हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।